राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल नजदीक रामसर इलाके में प्रशासन का पीला पंजा यानी बुलडोजर गरजा है। सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुरक्षा और प्रशासनिक मुस्तैदी के तहत इसे ऑपरेशन क्लीन नाम दिया गया है। ये कार्रवाई भारत पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब रामसर उपखंड के सियाई और केलन का पार गाँव में की गई है। सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगरानी में भारी पुलिस जवानों और आरएस के जवानों की मौजूदगी में सरकारी चारागाह भूमि पर बने कच्चे पक्के अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कुछ धार्मिक ढांचों और मस्जिदों के अवैध हिस्सों पर भी बुलडोजर चला, जिसके बाद से पूरे इलाके में माहौल बेहद गर्मा गया है। प्रशासन का साफ कहना है कि ये कार्रवाई सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध निर्माणों को हटाने के उद्देश्य से पूरी तरह नियमानुसार की गई है। संबंधित लोगों को पहले ही कानूनी नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का आरोप कुछ और ही है। सुनिए इस पूरे मामले पर एक स्थानीय मुस्लिम निवासी का क्या कहना है। मस्जिद कच्ची थी, पुराने वक्त की थी, कम से कम 90-100 साल की थी। तो डोकरों ने बनाई तो वो भी चले गए। हम एक दो आदमी जब नमाज पढ़ते, दूसरा तो कुछ था नहीं। प्रशासन आए, नोटिस निकाले कि मस्जिद दूसरे में हटाएंगे। अच्छा, नोटिस कब दिए थे? नोटिस तो 1-2-3 महीने पहले भी आया था, एक अभी आया था 18 तारीख को हम तहसील गए। अच्छा, तो क्या मतलब आपको क्या लगता है किस तरीके कार्रवाई, क्योंकि यहाँ पर ये जमीन किस जगह जमीन है? जमीन तो साहब देखो गौचर है, सरकार की जमीन है। पहले डोकरों को ध्यान नहीं बैठा कि आबादी में पटा पे लोग अनपढ़ थे, किसी को मालूम है कैसे पटा बनाते हैं। सब घर है वो भी गौचर में है, बनाई थी गवर्नमेंट की जमीन। अच्छा, अभी भी कोई निर्माण अभी लेटेस्ट में कुछ करवाया था निर्माण वगैरह कुछ? नहीं, कुछ नहीं किया। ये आप देख लो, ये आपके सामने है क्या मस्जिद स्थिति है। वो देख लो, एक टाँका है, एक गट्टे का, अभी एक कोई एक सरकारी मिला है कुछ। हमारे गाँव पुलिस ज्यादा आई थी, भी नहीं। कितनी टीम आई थी, कब क्या? साहब देखो, पुलिस तो बहुत आई नहीं, इतने गाँव में लोग भी नहीं थे, 10-15 थे, वो अपने घरों में बैठे थे। तो क्या कहा उन्होंने आपको? नहीं, कुछ नहीं कहा। हमारे बाप अपने घर नहीं उतारने दिया, हम इधर नहीं आए। अच्छा, दूसरा ये बताओ कि ऐसी भी इंफॉर्मेशन आती है कि बाहरी जो है फंडिंग होती है, उसकी वजह से यहाँ पर। हाँ, वो तो आप पता चल जाएगा इस मस्जिद में क्या स्थिति है, गांव की क्या स्थिति है। फंड उठाना भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं है। गांव वालों को 100 रुपया करके ईंटों वाली बनाई दी, एक महीने में कोई 100 रुपये दे दे, साल में 1000 रुपया करके बिल्कुल ईंट ददड़े की ईंट है, ये देखो कच्ची इसकी बनी, दूसरा कुछ नहीं था। लाइट का बिल होता वो भी बाकी पैसे नहीं होते, किससे भरे? अच्छा, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? देखते हैं तो देखो साहब, मस्जिद भी गौचर में, मंदिर भी, एक तरफा कानून कार्रवाई हुई है। दुख तो होते हैं, क्या करें। स्थानीय लोगों की इस विरोध और नाराजगी ने देखते ही देखते एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया। बॉर्डर के गांव में जैसे ही बुलडोजर चला, बाड़मेर से लेकर जयपुर तक के सियासी गलियारों में उबाल आ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, बायतू विधायक हरीश चौधरी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता तुरंत स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद बॉर्डर के इन प्रभावित गांव में पहुंच गए। विपक्ष ने इस कार्रवाई को जल्दबाजी में की गई कार्रवाई बताया है और कानून व्यवस्था के साथ साथ मानवीय पहलू पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। इस पूरे घटनाक्रम और कार्रवाई के तरीकों पर क्या बोले अशोक गहलोत, आप खुद ही सुनिए। पाकिस्तान के बॉर्डर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर बॉर्डर, वहाँ पर आज आज़ादी के बाद आज तक वहाँ तनाव भी नहीं हुआ। दंगे होने के बाद छोड़ो, जबकि बड़ी तादाद में माइनॉरिटी के लोग वहाँ रहते हैं। आज तक ना तनाव हुआ, दंगे हो गए। कुछ एरिया में एरिया के अंदर भी जो मस्जिदें हैं, दरगाह है, उनको चुन चुन के आप गिरा रहे हो, भड़का रहे लोगों को, चाहतों के भड़काने का। ये जो घटनाएं आ रही तो ये समझ के परे है सरकार आगे चाहती क्या है। ये एजेंडा जो उनका ध्रुवीकरण का है, मैं इन सब बातों को उसी का पाठ मानता हूँ, जिससे कि धर्म आधारित जो चुनाव जीत हासिल कर रहे लोग, वो उनकी जीत बनी रहे। चुनाव आते रहते हैं, 5 राज्यों में चुनाव और है, तो इन बातों का मैसेज पूरे मुल्क में जाता है। वो चाहते हैं मुल्क में जाए मैसेज और ध्रुवीकरण हो, उसका लाभ हमें मिले। संक्षिप्त में बात तो देखो ये है,
कोई कारण नहीं कि आप चुन चुन करके मस्जिदों को और दरगाहों को गिराओ। एक दरगाह तो ऐसी है जहाँ पर हिंदू लोग ही उसी इबादत करते हुए जा करके, पूरे गांव में मुसलमान है ही नहीं। हिंदुओं ने अल्लाह किया, भाई आप क्या कर रहे हो, हम तो यहाँ हमारा खुद का स्थल है, हमने बनाया इसको। भील समाज भी वहां पर है, उसके बावजूद उन्होंने किसी की नहीं छोड़ी और उसको सबको तहस नहस कर दिया। ये हरकतें जो हो रही है, जिला प्रशासन को देखना चाहिए कि क्या आप सही काम कर रहे हैं, क्या संविधान के अंतर्गत जो भावना संविधान की है उसके अनुकूल आप न्याय दिला रहे हो वहां लोगों को। प्रशासन, कलेक्टर हो, एसडीओ हो, एसपी हो, जो भी अधिकारी हैं, चाहे कमिश्नर या आईजी को नहीं हो, उन सबकी जिम्मेदारी है कि जो ये बॉर्डर एरिया है जहाँ शांति, प्यार, मोहब्बत से आज साथ रह रहे हैं वहां पे लोग, वहां आप चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या स्थिति बने, चाहते हैं कि आप लोग, तो ये स्थिति बनी वो खतरनाक स्थिति। फिलहाल सीमावर्ती इलाके में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन का दावा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन बॉर्डर पर ऑपरेशन क्लीन के तहत चली इस प्रशासनिक कार्रवाई ने राजस्थान की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है। अब देखना यह होगा कि सियासी उबाल के बाद प्रशासन और सरकार का अगला कदम क्या होता है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।